फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट पड़ाव पर। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ही इस एक्सरसाइज में और बाकी हैं और ये एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देख पाए हैं तो आप जाकर के इस आई बटन पर क्लिक करके आप वो पार्ट चेकआउट कर सकते हैं, उनको सीख लीजिए। उसके बाद हम इस पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब क्लास में। और आज हम इंटीजर्स टॉपिक के इन क्वेश्चन को स्टडी करके चैप्टर नंबर 1, हाँ जी, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट ख़त्म कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, चलिए आज का काम हम शुरू क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है वर्ड प्रॉब्लम्स और इंटीजर को डेली लाइफ में कैसे एप्लीक करना है वो हमें सिखाते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग और इजी भी हैं। देखिए क्वेश्चन, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें अगर कहीं करेक्ट आंसर है तो मिलने हैं 3 मार्क्स और अगर इनकरेक्ट हो गया तो 2 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से कट जाएंगे। और हाँ, अगर कहीं अटेम्प्ट नहीं किया है, नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं, 0 अवॉर्डेड। इसके बाद फिर हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं इस पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला है राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। उसका स्कोर तो 20 मार्क्स आ गया है। इफ़ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब देखिए, इन्होंने बता दिया कि 20 मार्क्स तो पूरा स्कोर है उसका, जैसे कि हमने यहाँ सॉल्यूशन में मेंशन कर दिया है। राधिका का स्कोर जो है वो 20 है और उसके जो आंसर्स करेक्ट हैं वो 12 हैं। अगर 12 करेक्ट आंसर्स हैं तो उसको मार्क्स कितने मिले होंगे एवरी करेक्ट आंसर पर, वो हम पता कर लेते हैं। तो आंसर जो उसको करेक्ट मार्क्स मिलने हैं वो 3 के हिसाब से मिलेंगे, क्योंकि 12 क्वेश्चन करेक्ट हैं और उसमें 3 हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए मार्क्स दिए जाने हैं। तो 12 इंटू 3 कर देंगे तो 36 मिल जाएगा। तो ये है वो मार्क्स जो करेक्ट आंसर्स में मिल गए उसको। इसके बाद अब हमें निकालना क्या है कि मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिले, तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट करके पता कर सकते हैं कि इनकरेक्ट कितने हुए हैं। तो हमने क्या किया कि जो टोटल स्कोर है उसमें से करेक्ट वाला स्कोर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इनकरेक्ट वाला स्कोर हमारे सामने आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ मिल गया है -16। तो ये -16 है इनकरेक्ट आंसर वाला स्कोर। अब क्वेश्चन कितने हैं इसका पता करने के लिए जो ईच क्वेश्चन का वेटेज है वो हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे, चूंकि एक गलत आंसर करने पे मिलते हैं -2 मार्क्स, इसलिए फाइनली नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बनेंगे -16। जो ये वाला टोटल निकल के आया था उसमें आप इस -2 से डिवाइड कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हैं जो इनकरेक्ट है राधिका के। तो इसी जैसे ही और भी पार्ट हमारे पास हैं, जैसे नेक्स्ट पार्ट मैं आपको स्टडी कर देता हूँ। यहाँ पे मोहिनी, दूसरी लड़की है मोहिनी, स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। -5 मार्क्स तो मिले, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो गए, उसके इतने इनकरेक्ट आंसर निकले हैं कि उसकी जो स्कोर है वो माइनस में चला गया। दो सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसके 7 करेक्ट आंसर हैं। अब देखिए 7 करेक्ट आंसर्स हैं और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलने हैं, मतलब करेक्ट वाला जो स्कोर है वो 7 3 या 21 है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल सेकंड पार्ट जैसा होगा, तो मैं इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा तो आप उसको आराम से समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट हुए हैं। बिल्कुल सेम टू सेम 1 पार्ट जैसा ही होने वाला है। थर्ड पार्ट भी हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको सीधा सोल्यूशन पे ही ले चलेंगे। थर्ड पार्ट है राकेश स्कोर्स 18 मार्क्स बाई अटेम्प्टेड 16 क्वेश्चंस। राकेश ने टोटल 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। अब 16 क्वेश्चंस में 18 मार्क्स उसको मिल गए हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन ही हैज़ अटेम्प्टेड करेक्टली, कितने करेक्ट आंसर हैं, एंड हाउ मेनी ही हैज़ अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब इसमें दोनों का हिसाब किताब बताना है, कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कैसे सॉल्व करने हैं हम आपको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं। मोहिनी वाला क्वेश्चन, मोहिनी का स्कोर तो -5 था, उसके करेक्ट आंसर जो थे वो 7 हैं, इसलिए 7 3 21 मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आपको बता दिया था। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इनकरेक्ट आंसर करने से कितना स्कोर बन पाया वो निकालते हैं। तो इसलिए जो हमारा टोटल है उसमें से ये वाला टोटल हम कर देंगे माइनस। तो
तो माइनस किया तो मिल जाता है -5 -21 करने से दोनों के दोनों ही इंटीजर जो है नेगेटिव हैं, ऐड हो गए हैं, -26 में मिल गया है। तो ये तो वो मार्क्स स्कोर है जो इनकरेक्ट आंसर से आया है। तो अब हमें -26 को -2 से डिवाइड कर देना है और फाइनली हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व हो गए हैं। अब हम जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो हमारे सामने इसका थर्ड पार्ट है और हम इसको पढ़ लेते हैं सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए एक्चुअली हमें कुछ इक्वेशंस की हेल्प से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, विच यू विल स्टडी द स्ट्रेटेजी प्लान ऑफ इक्वेशन इज इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पर लिखा है हमने लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी एक्स। जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको हमने एक्स मान लिया। हाँ, और टोटल जो आंसर्स उसके जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो 16 है। तो मतलब आंसर अगर करेक्ट हैं एक्स और 16 की वजह से जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उनको हम ले सकते हैं 16 माइनस एक्स, मतलब 16 में से सब्ट्रैक्ट करके वो आंसर आप पता कर सकते हैं। तो आंसर करेक्ट वाले एक्स ले लिए हैं, इनकरेक्ट वाले 16 माइनस एक्स ले लिए हैं। अब इन दोनों के लिए हम स्कोर तय करते हैं। जैसे जो करेक्ट आंसर है उनमें होना है मल्टीप्लाई 3 का, तो 3 इंटू एक्स लिखा है, और जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उनमें मल्टीप्लाई होना है -2 का, और मल्टीप्लाई होने के बाद आप निकालेंगे इनका एडिशन, तो करेंगे टोटल निकल जाएगा इनका, और टोटल हमें क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है राकेश स्कोर्ड 18 मार्क्स, तो हमने 18 को इक्वल टू में लिख दिया। अब बस बचा है इक्वेशन का सोल्यूशन। थोड़ा सा सोल्यूशन एक अजीब सा लगेगा आपको, बट नो प्रॉब्लम, इतना मुश्किल भी नहीं है, आप कर सकते हैं। देखिए इसको 3 का मल्टीप्लाई एक्स में 3x लिखा गया है, इसके बाद -2 का मल्टीप्लाई 16 और -x इनमें दोनों में होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो पहले मल्टीप्लाई किया -2 का -16 में, इसलिए हमें मिला है ये यहाँ पे -32, और फिर -2 का मल्टीप्लाई -x में हुआ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया है, और 2 इंटू एक्स 2x लिख दिया गया। इसके बाद लाइक टर्म्स अलग सॉल्व होंगे, तो 3x x वाला टर्म है, 2x x वाला टर्म है, मतलब ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे हैं। तो 3x और 2x बन जाते हैं 5x -32 एज इट इज लिखा गया है। 18 RHS में पहले से लिखा हुआ था, इसको कुछ भी नहीं करना है सॉल्व। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो 32 है नंबर माइनस का है, इसको हम भेज रहे हैं RHS की तरफ राइट हैंड साइड में, तो माइनस का ट्रांसपोज होगा प्लस में, इसलिए माइनस का 32 आगे चल के प्लस का 32 लिखा गया है। देर आफ्टर 18 में 32 को ऐड किया तो 15 हो गया, 50 हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ लगे हुए इस 5 को हम ट्रांसपोज कर देंगे। जो ये वाला 5 है वो मल्टीप्लाई में है और RHS में ट्रांसपोज होगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 50 में 5 से डिवाइड हुआ तो मिलता है 10। कहने का मतलब x की वैल्यू हमारे पास अब आ गई है 10। तो फ्रेंड्स देखा आपने, x की वैल्यू मिलते से ही हमें करेक्ट आंसर कितने हैं ये पता चल गया है। तो देखिए हमने मेंशन भी किया है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स आर 10 एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर वो हमने यहाँ पे लिखा था 16 माइनस एक्स, तो 16 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, मिल गया है 6। तो इस तरीके से राकेश के नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स दोनों हमें पता चल गए हैं। नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन को पढ़ने की और समझने की। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। मतलब एक एलिवेटर है, जैसे आप लिफ्ट भी कह सकते हैं, वो एक्चुअली एक माइन है, खदान है, जो ज़मीन के नीचे काम करते हैं मजदूर, उनको लाने ले आने काम करती है, और वो लगी हुई है। वो ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर लगाई जाती है और उसमें वर्कर्स बैठते हैं, लेबर्स बैठते हैं, और बैठ कर के नीचे की ओर वो धीमे धीमे बिल्कुल धीमी स्पीड से जाती है। जैसे हमारे मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स में जो लिफ्ट लगी होती है थोड़ी सी स्पीड में चलती है, बट वो नहीं चल पाती, वो स्लो स्लो स्पीड चलती है। और उसकी जो स्पीड लिखी हुई है 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर ही ये चल पाती है। इसके बाद क्वेश्चन आ गया है, इफ़ द डेसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव ग्राउंड लेवल, मतलब जो एलिवेटर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ग्राउंड लेवल से भी और 10 मीटर ऊंचा है। चलिए समझ में आ गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, ज़मीन से 350 मीटर और नीचे जाना है। इसमें जो उसका डिस्टेंस दिया हुआ है वो ज़मीन से नीचे है, मतलब हम उसको लेंगे नेगेटिव इंटीजर में, और ज़मीन से नीचे जाना है -350,
और एलिवेटर ज़मीन से और 10 मीटर ऊपर लगा हुआ है। कहने का मतलब 350 तो नीचे है और 10 मीटर और, तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगी -360 मीटर हो जाएगी। 350 + 10 करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी इसकी -360। अब हमें निकालना है टाइम कि कितना टाइम लग जाएगा उसको नीचे पहुंचने के लिए। वैसे तो सिंपल डिवाइड का क्वेश्चन है, आप सिंपली मन में डिवाइड करके भी आंसर बता सकते हैं, बट फिर भी हम एक फॉर्मल वे में इसका सोल्यूशन नोट डाउन करते हैं। सोल्यूशन में लिखा है डिस्टेंस डेसेंड इन इज डिनोटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। टोटल डिस्टेंस जो है एलिवेटर की वो कितनी है -350 और 10 को और सब्ट्रैक्ट किया तो मिल जाता है -360 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगी, वो जितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें टाइम टेकन दिया हुआ है एलिवेटर का, अगर 6 मीटर चलती है तो 1 मिनट लग जाता है, और टोटल टाइम टेकन निकालना है 360 मिनट के लिए, तो 360 को आप -6 से डिवाइड कर दें। अब ये -6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो एलिवेटर है वो 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रही है। 6 मीटर नीचे मतलब कि उसको निगेटिवली आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पर जब डिवाइड किया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 को 6 टाइम कैंसिल करेंगे, 0 इंसर्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स को 1 घंटा हम बोल सकते हैं। तो देखा, एक सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन था, एक इंटीजर का कैलकुलेशन करना था इसमें आसानी से, और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया है। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर किया करें आप, और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस देखते रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। प्रैक्टिस करना बिल्कुल बंद मत करें, प्रैक्टिस जरूर करते रहें। पिछली वीडियोज़ को देख करके आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्द ही। थैंक यू।